ब्लॉगिंग वर्ड्स फीचर स्निपेट में रैंक कर रहा है, विच इज अ पावरफुल सिस्टम। तो अगर आपको पता है एआई को कैसे यूज करना है, इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट अगर आप स्मार्टली इसको यूज करते हैं तब भी आप गूगल में रैंक कर सकते हैं। तो इसको पता है कि लोग क्या ढूंढ रहे थे, ऑटोमेटिकली जैसे आपने पहला कीवर्ड खत्म किया, यहां पर सजेशन देगा कि भाई आप ये वाला भी शायद ढूंढ रहे हैं कि आपको इसका आंसर चाहिए। आपका ब्लॉग पोस्ट सिर्फ एक कीवर्ड के लिए नहीं, ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स के लिए रैंक करता है। ना सिर्फ गूगल एडसेंस बल्कि गूगल खुद आपके कंटेंट को रैंक नहीं करता, उसके पीछे भी रीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उनको वहां से रिस्पॉन्स बैक आता है लो वैल्यू कंटेंट, जहां पर एक जनरल मैसेज लिखा हुआ आता है कि आपकी पास मिनिमम कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपने फुलफिल नहीं की है। और दूसरी चीज, मेक श्योर आपकी साइट पे हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट होना चाहिए। एआई के जमाने में लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि मैनुअल रिटन कंटेंट कौन सा है और एआई रिटन क्या है, क्योंकि एआई से लोग हेल्प लेते हैं, उसको ही थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके इट लुक्स लाइक एज अ जेन्युइन एंड यूनिक कंटेंट। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप bloggingwords.com पे जाएंगे, उसके होम पेज पे जाएंगे, स्क्रॉल करके देखेंगे, मेक श्योर आप फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी वाला अगर कंटेंट उठा के देखे, और मैं यहां पे देखूं फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी अगर गूगल में टाइप करता हूं, ब्लॉगिंग वर्ड्स फीचर स्निपेट में रैंक कर रहा है। एंड दैट इज द पावर अगर आपको एआई प्रॉपर्ली यूज करना आता है। तो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये यूनिकली तो है, मैंने तो खुद लिखा है, फिर भी मुझे इस तरीके की एरर क्यों नहीं आ रही। और यही नहीं, ना सिर्फ गूगल एडसेंस बल्कि गूगल खुद आपके कंटेंट को रैंक नहीं करता, उसके पीछे भी रीजन है लो वैल्यू कंटेंट। और हमारी इस ऑन पेज एसईओ की सीरीज में मैं हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करता जा रहा हूं, तो मेक श्योर आप पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें। सारे वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। और यह है हमारा वीडियो नंबर 3, सो मेक श्योर आप फुली अटेंशन के साथ देखें। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला, आपको लो वैल्यू कंटेंट की एरर नहीं आए ऐसा आपको आपकी साइट पे क्या करना है, और नंबर 2, अगर ऑलरेडी ये एरर आ चुकी है, चाहे वो एडसेंस की तरफ से हो या फिर गूगल आपकी साइट को रैंक नहीं कर रहा, तो उसको फिक्स कैसे करना है, ये दोनों पार्ट्स को इस वीडियो में डिटेल में कवर कर रहे हैं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश और इस चैनल पे ऐसी मोस्टली ब्लॉगिंग एंड एसईओ के टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो आपको पता है लाइक करना तो बनता है। मेक श्योर डू इट। चलिए चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली लो वैल्यू कंटेंट क्यों आता है, क्यों एडसेंस आपको इस तरीके के रिजेक्शन को भेजता है। इमेजिन करो एडसेंस है क्या। एग्जांपल के लिए ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से गूगल एडसेंस को कब फायदा होगा, जब ये वेबसाइट गूगल में रैंक करेगी। और वो गूगल में तभी तो रैंक करेगी जब वो जेन्युइन और यूनिक कंटेंट होगा। अगर वो रैंक करेगी ही नहीं तो इस पे एडसेंस का अप्रूवल देके क्या सेंस बनता है। ना ही एडसेंस को कोई एडवांटेज होने वाला है, उल्टे उसके जो एडवर्टाइजर है वो एडसेंस को गाली देंगे कि भाई तूने कहां पे ऐड दिखा रहा है, राइट। यही एक फंडा है, इसलिए लो वैल्यू कंटेंट की एरर्स आपको दी जाती है एडसेंस के थ्रू कि आप फिक्स करो आपका कंटेंट हमारी पॉलिसी को मैच नहीं करता है। और यही सबसे मेजर रीजन है कि आप में से बहुत सारों के एडसेंस रिजेक्शंस आते हैं। तो अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसको कैसे फिक्स करना है, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपकी साइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करके कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करके इस एरर से बच सकते हैं अगर आप पहली बार एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपके कंटेंट को रैंक करना चाहते हैं। इस चीज के अंदर शुरुआत करते हैं नंबर 2 टॉपिक, और वो है सबसे पहले शुरुआत करनी है आपकी साइट के लुक एंड फील से। आपकी साइट कैसे दिखती है दैट मैटर्स अ लॉट। जितना साइट पे कम क्लटर होगा उतना ज्यादा एडवांटेज। एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पर जाके देखें, मैं होम पेज पे ना ही कोई ऐड लगाता हूं ना ही कोई प्रमोशन, नीट एंड क्लीन साइट आपको दिखती है। तो पहला आपको करना है आपकी साइट के नेविगेशन को फिक्स करना है, ताकि कोई भी बंदा आपकी साइट पे जाए, जहां पे जाके वहां जाके आराम से वो क्लिक करते हुए अलग अलग जगह पे जा सके। दूसरी चीज, आपकी साइट पे जो कुछ भी दिख रहा है दैट शुड बी इन अ सर्टेन फॉर्मेट, जिससे कि वो लगे कि एक लेजिट वेबसाइट है। इन द फर्स्ट इंप्रेशन इटसेल्फ ऐसा लगना चाहिए कि साइट सब तरीके से कहीं ना कहीं जेन्युइन कंटेंट शेयर करना चाहती है और शायद करेगी। बस यही एक रीजन है जहां पर आपका पहला वैलिडेशन पास हो जाता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास होम होता है, एक कैटेगरी होता है, आधा कंटेंट लिखा होता है, किसी की इमेजेस होती नहीं है, नीचे भी जाके देखे तो पॉलिसी के पेजेस से सब अपडेटेड नहीं रहते हैं और वो सीधा अप्रूवल के लिए भेज देता है। दैट यू डोंट हैव टू डू इट, ओके। तो मेक श्योर आपका होम पेज प्रॉपर्ली कस्टमाइज करके रखें। और इस तरीके की साइट को कैसे कस्टमाइज करना है उस पर हमने ऑलरेडी 50 मिनट का वीडियो बनाया है यूजिंग अ जनरेट प्रेस की थीम, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक वेल एंड गुड लुकिंग वेबसाइट आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हैं। जी हां, ऑफ कोर्स अगर आपको वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाना तो आप कोई ना कोई थीम यूज करता है। यहां पे मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं जनरेट प्रेस की थीम, और ये थीम मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं।
नाउ स्टेप नंबर 2 विच इज अनदर इशू, जो है आप कम से कम वर्ड लिख करके भेज देते हैं। देखिए मुझे पता है कि वर्ड्स इतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो नंबर 4th पॉइंट है वो आई ओपनिंग होने वाला है। मेरा जहां तक रिसर्च है या फिर जहां तक मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितने ब्लॉग्स मैं जानता हूं, जितने मैं कंटेंट लिखता हूं, मैं मिनिमम हर एक आर्टिकल लेंथ 1800 वर्ड लगता हूं, क्योंकि गूगल में टॉप 10 में जितने भी ब्लॉग पोस्ट रैंक होते हैं उसमें से 80% से ज्यादा कंटेंट की जो लेंथ है वो 1800 वर्ड से ज्यादा है। और इसका रीजन है जितने ज्यादा वर्ड्स उतने ज्यादा कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं। तो आपका ब्लॉग पोस्ट सिर्फ एक कीवर्ड के लिए नहीं, ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स के लिए रैंक करता है। तो मिनिमम आपको कंटेंट जो रखना है या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स जो रखना है एक एक ब्लॉग पोस्ट में वो है 1800। मान लीजिए इनिशियली आप 20 ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं और जब एडसेंस के लिए भेजते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी साइट के रिजल्ट्स अच्छा है, तो आप 1800 वर्ड के हिसाब से 20 ब्लॉग पोस्ट लिखें, ना कि 600 वर्ड के हिसाब से आप 200-300 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करके टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो इससे कम एफर्ट्स में क्वालिटी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं। तो मेक श्योर 1800 वर्ड का आर्टिकल आप रखें। नाउ द पॉइंट इज कि इतना बड़ा आर्टिकल हमें बनाना है तो भाई इसमें इंक्लूड क्या करना, और यही है क्रीम पार्ट जो भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए अगर आप यहां पे ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि ब्लॉगिंग ऐसे स्टार्ट की जाती है, आपके दिमाग में दूसरा सवाल आएगा, भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो ब्लॉगिंग के लिए चाहिए क्या क्या, टूल क्या चाहिए। मैंने बोला ये टूल चाहिए। आपका तीसरा सवाल आएगा कि इससे कमाते कैसे। तो आपके दिमाग में जो सवाल है वही आपके कंटेंट में इंक्लूड होने चाहिए, और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं आप उसके हर एक रेलिवेंट टॉपिक को कवर करें। अब ये रेलिवेंट टॉपिक मिलेंगे कैसे, इसके लिए फ्री का टूल यूज कर सकते हैं, वो है को पायलट, या फिर यूं कहूं कि बिंग का एआई। इसको हमने बहुत बार मैंने डिटेल वीडियो में बताया। यहां पर आने के बाद जो कि बिंग का को पायलट, आपको बिंग के सर्च इंजन में जाना है, वहां पे को पायलट पे सेलेक्ट करना है। आपका जो भी कीवर्ड है, जैसे मैंने लिखा है यहां पे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, मान लीजिए आप इस पे कंटेंट लिखना चाहते हैं, आपने इसको यहां पे टाइप किया। आपको ये ढूंढना है ये एआई है, एआई मतलब मशीन है, जैसे गूगल का मशीन है वैसे ये भी मशीन है। तो इसको पता है कि लोग क्या ढूंढ रहे थे, ऑटोमेटिकली जैसे आपने पहला कीवर्ड खत्म किया, यहां पर सजेशन देगा कि भाई आप ये वाला भी शायद ढूंढ रहे हैं कि आपको इसका आंसर चाहिए, और जो ये बता रहा है दैट मींस कि लोग इसको रिलेटिवली सर्च कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस, तो आप इस वाले को इंक्लूड करो, इसके अंदर 200 वर्ड इंक्लूड करो। इसके बाद हाउ टू ड्राइव अ ट्रैफिक, ये नया सवाल आता है, राइट, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्या आप किसी पर्टिकुलर टूल को रिकमेंड कर सकते हैं जिससे कि हम ब्लॉग पोस्ट लिखे, ये भी दिमाग में सवाल आता है। तो यही है आपकी सब हेडिंग्स। एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पे जाए, स्टार्ट अ ब्लॉग पे जाएं, यहां पर मैंने 15,000 वर्ड का आर्टिकल लिख रखा है। अगर मैं आपको यहां पे सिखाऊं, 15,000 से भी ज्यादा वर्ड का यहां पर आर्टिकल है पूरा का पूरा। तो इन आर्टिकल में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली ब्लॉग क्या है क्या है। तो यहां पर अगर आप आके देखें तो यही वो टॉपिक्स है, 11 से ज्यादा टॉपिक जो किसी के दिमाग में आता है, और इससे आपकी कंटेंट की लेंथ बढ़ जाती है और रेलिवेंट टॉपिक होते हैं। अगर इसमें से 7 भी टॉपिक आप उठा ले, एक के अंदर 300 वर्ड भी लिखे, तो भी आपका आर्टिकल 2100 से भी ज्यादा वर्ड्स को क्रॉस कर जाता है और सब कुछ रेलिवेंट है। तो ये करना है आपको, 1800 वर्ड का मिनिमम आर्टिकल, लेकिन रेलिवेंट टॉपिक को आपको इंक्लूड करना है। क्लियर। गो टू द नंबर 5, वो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने बहुत बार आपको सजेस्ट किया है कि आप एआई टूल को यूज करें, क्योंकि आज के टाइम पे एआई एज एन असिस्टेंस की तरह आप यूज करते हैं। पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप क्या करते थे, 10 ब्लॉग पढ़ते थे, वहां से कंटेंट निकाल करके आपके ब्लॉग पोस्ट पे पब्लिश करते थे, तो उसमें आप रिसर्च के लिए तो दूसरे सोर्सेस को यूज ही करते थे। तो आज के टाइम में भी आप एआई को यूज कर सकते हैं। ऐसा अभी के लिए हमने इसको यूज किया, किस लिए, रेलिवेंट टॉपिक को निकलने के लिए। फिर आप इसमें पढ़ लीजिए कि क्या क्या होता है, अपने वर्ड्स में लिखिए। तो इस तरीके से करना, ना कि एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। इवन दो अगर आप कॉपी पेस्ट भी करें तो स्मार्टली आपको करना है। और इसी कॉपी पेस्ट की टेक्निक से अगर आप होम पेज पे जाएंगे ब्लॉगिंग वॉइस के, मैंने इस ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक किया है, फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे, ब्लॉगिंग वॉइस फीचर स्निपेट में रैंक कर रहा है, विच इज अ पावरफुल सिस्टम। तो अगर आपको पता है एआई को कैसे यूज करना है इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट, अगर आप स्मार्टली इसको यूज करते हैं तब भी आप गूगल में रैंक कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस चीज को भी फोकस करें। गो टू द नेक्स्ट वन विच इज 3.6, जहां पर है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे बड़ा पंगा है। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि मेरी साइट सब कुछ सही है, लेकिन आपको जब कोर वेब वाइटल में जाके देखते हैं, आपके सर्च कंसोल में जाके देखते हैं यहाँ पे कोर वेब वाइटल में, तो आपको नजर आता है आपकी मोस्ट ऑफ द यूआरएल्स यहाँ पे पुअर की कैटेगरी में, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो डेस्कटॉप हो। और जब यहां पे होता है दैट मींस कि आपका पेज क्विकली लोड नहीं कर रहा है, चाहे कोई मैनुअल बंदा उस पेज को रीड कर रहा है तो पेज खुल ही नहीं रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ लो वैल्यू कंटेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इग्नोर करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है आपका होस्टिंग।
जो भी होस्टिंग जिस पे आपने वेबसाइट को बनाया है दैट शुड बी पावरफुल नहीं तो एटलीस्ट वो सस्ते दाम में आपको इतना तो एफर्ट्स या फिर इतनी तो स्पीड देना चाहिए कि आपका पेज मिनिमम 2 to 3 सेकंड्स में लोड हो जाए। मेरी 7 से ज्यादा जितनी भी वेबसाइट्स है वो सारी की सारी मैं यूज करता हूं होस्टिंगर के साथ में। यहां पर आप देख भी सकते हैं सारी साइट्स ये पे होस्टेड है, क्योंकि यहां पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट रिकमेंडेड होस्टिंग मिल जाती है। इवन यहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट की होस्टिंग अगर आप इसके प्रीमियम प्लान के साथ जाए, और यहां पर आपको फ्री का एसएसएल और एक फ्री का डोमेन भी मिलता है। इवन तो अगर आप ऐड टू कार्ट में जाए, यहां पर एक प्रोमो कोड एमआर व्यास को यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। अगर मैं यहां पे आके देखूं तो आपको नजर आएगा यहां पे एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आपने मेरे लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में उसको यूज करके अगर आप पहली बार जा रहे हैं एनी वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर इसको यूज करके अगर आपने होस्टिंग को परचेस किया तो मेरी तरफ से आपको अलग अलग स्पेशल बोनसेस दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रीमियम थीम जिसका लाइसेंस की भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि कोई शेयर नहीं करता है। तो मेक श्योर आप इस बोनसेस को क्लेम करें। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, सिर्फ आपको एक गूगल फॉर्म भरना है यूजिंग एन ऑर्डर आईडी। अगर आपने मेरा लिंक यूज किया है तो आपको 72 आवर्स में सारे बोनसेस भेज दिए जाएंगे। अब तक रफली 2200 से ज्यादा लोग इसको क्लेम कर चुके हैं, तो मेक श्योर आप इसको जरूर क्लेम करें। तो नाउ द पॉइंट हियर इज कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड मैटर करती है। अगर वो लेस देन 2 to 3 सेकंड में लोड हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपको ये फिक्स करने की जरूरत है। और इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन सबसे बेस है आपकी साइट कहां पे होस्टेड है। ओके, तो मेक श्योर आप इसको भी फिक्स करें। नेक्स्ट 3.7 इमेज कैप्शन का अपडेट। लोगों को लगता है कि जैसे कि अपन ने एरर में देखा, यहां पर लिखा है कि यूनिक कंटेंट। हो सकता है अपना सारा कंटेंट सही से लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट के मिडिल में जो इमेजेस यूज करता है वो कहीं ना कहीं से लेके आता है, कहीं से स्क्रीनशॉट लेके आता है। तो आपको उसके नीचे क्रेडिट देना है, कहां से आपने इमेज उठाया, कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है या फिर कहीं का डाउनलोड किया है, कहीं से कॉपी किया हुआ है, तो उसका एक जेन्युइन इफेक्ट होता है, क्योंकि कॉपीराइट की कैटेगरी में चला जाता है। अगर आपने किसी की इमेज को यूज किया उसको क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि आप कंटेंट राइटर है राइट, शायद आपका एक प्रोडक्ट होगा, हजारों प्रोडक्ट तो आपके होंगे नहीं, तो जिसके जो भी प्रोडक्ट है जहां से आपने जो इमेजेस उठाई उनको क्रेडिट दीजिए। दैट गिव्स यू अपर वेटेज के आपका कंटेंट जेन्युइन लगेगा। किसी को जानना है कि एग्जैक्टली इस पर डिटेल क्या है, वो यहां पर जाकर के उसको देख सकता है। तो ये भी एक नया क्राइटेरिया है। एंड द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आप इमेज अपलोड करें वो इमेज वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अगर वो इमेज की साइज 40 या 50 KB से ज्यादा है तो उस केस के अंदर आपकी साइट की लोडिंग स्पीड हैम्पर होती है, एंड दैट इज द रीजन कि आपकी साइट क्विकली लोड नहीं होती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के इसी सीरीज में हम अनदर वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले भी हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं इमेज एसईओ को लेकर के, इमेज कंप्रेशन को लेकर के, तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको इंश्योर करना है कि आपकी साइट पे जो भी इमेजेस है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो। इसके बाद गाइस जो नंबर 8 है वो है कंटेंट का रेशियो। बिगिनर क्या करता है, एग्जांपल के लिए soundproofidea.com, अगर मैं इस वाले पोस्ट को उठा करके ओपन करके देखता हूं, यू विल गेट टू नो कि यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोडक्ट के रिव्यूज है अमेजॉन के। बहुत सारे बिगिनर क्या करते हैं, उनको लगता है कि इनिशियली मैं ज्यादा पैसा बना दूंगा, और अगर उन्होंने 20 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किए तो 15 तो किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज और 2-5 है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जैसे कि हाउ टू टाइप के टिप्स है, ये है वो है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी कंटेंट पब्लिश करें उसमें से 80% इंफॉर्मेटिव कंटेंट और 20% आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज हो इनिशियली, जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। क्योंकि इंफॉर्मेटिव कंटेंट दैट मींस कि आप जेन्युइनली यूजर को कोई इनपुट देना चाहते हो, और रिव्यू टाइप का कंटेंट तभी आप पब्लिश करें जब आपके खुद के यूट्यूब चैनल हो इनिशियली, जिससे कि उसका ट्रस्ट बने कि हाँ ये जेन्युइन रिव्यूअर है। अदरवाइज गूगल की एक अनदर पॉलिसी है प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, उसके थ्रू आपको एडसेंस का डिनायल आ जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप कहीं से रैंडम कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट के रिव्यूज लिख रहे हैं। तो बचने के लिए बेटर आइडिया है कि आप 80% इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में जाए इनिशियली, एंड देन सेंड इट फॉर एडसेंस अप्रूवल। तो इससे गूगल भी रैंक करेगा और एडसेंस भी आपको अप्रूवल देगा। तो ये तो सारे फैक्टर्स से जिससे आप बच सकता है कि आपकी साइट पे कभी लो वैल्यू कंटेंट नहीं आए। लेकिन उनका क्या, जिनका आ चुका है ऑलरेडी, अगर आपने ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट को भेज दिया और आपके पास ब्लॉग पे रिजेक्शंस आ रहा है कि भाई आपके लो वैल्यू कंटेंट इसको कैसा फिक्स करना है, तो गाइस सबसे पहले चीज जो आपको करनी है वो है ये जो क्राइटेरिया है उसको चेक करना है कि आपके मेन्यू सही है, क्या आपकी प्रॉपर्ली थीम ऑप्टिमाइज्ड है, क्या आपने मिनिमम 1800 वर्ड्स के आर्टिकल, अगर आपके 500-600 वर्ड के आर्टिकल है या तो उसको रीराइट कर दो या फिर डिलीट करके नए वाले लिख लो। मेक श्योर करना है कि आपने उन कंटेंट को रेलेवेंट टॉपिक के साथ में एक्सटेंड किया हुआ है, आप एआई कंटेंट से नहीं लिख रहे हैं, आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी सारी इमेजेस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए,
और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो। तो पहला स्टेप तो यही करना है, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो ये तो पहले स्टेप्स है, पहले चेकलिस्ट है जिनको आपको फिनिश करना है। एंड स्टेप नंबर 2, आपको मेक श्योर करना है कि आप साइट पे कोई स्पैमिंग ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि स्पैमिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है। बहुत सारों को लगता है कि मैं बैकलिंक बना दूंगा, बैकलिंक से मेरा कंटेंट लिंक करेगा, और उसके केस में आप लिंक स्पैमिंग करते हैं। देखिए, एक होता है जेन्युइन तरीका, आपका नया ब्लॉग है, ऑब्वियसली कोई नहीं जानता है, लेकिन आपने किसी एडल्ट वेबसाइट से या फिर पीबीएन नेटवर्क से कहीं से बैकलिंक उठा करके आपकी साइट पे डाल दिए हैं, दैट इज प्रीटी मच श्योरिटी कि आपका कंटेंट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो बैकलिंक कहां से आ गई? दैट मींस कि आपने क्रिएट की है या फिर क्रिएट करवाई है। तो मेक श्योर इनिशियली आपको कोई बैकलिंक की जरूरत नहीं है। आप जेन्युइन कंटेंट लिखिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे लिखिए, गूगल भी रैंक करेगा। अगर आपने केजीआर टेक्निक को यूज किया, जो कि हमारी, आप गूगल में जाके टाइप कीजिए यूट्यूब पे केजीआर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका कंटेंट एनी हाउ टॉप 20 में रैंक करता है। तो मेक श्योर आपको बैड लिंक्स इनपुट नहीं करना है, कंसिडरिंग कि मेरा कंटेंट रैंक होगा, मुझे अप्रूवल मिलेगा। दूसरा, क्लॉकिंग। कभी हम क्या करते हैं, कोई किसी लिंक को क्लिक करता है, इसके बाद आपको कहीं और भेज देते हैं, राइट? कि किसी ने इस बटन पे क्लिक किया, आप उसको कहीं और भेज रहे हैं। तो ये कोई इस तरीके से एरा गैरा कनेक्शंस आपको आपकी साइट पे नहीं करना है। दूसरा चीज, हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि स्पैमी लिंक्स इंसर्ट करते हैं मिडिल में। जैसे कि अगर आप यहां पे देखें, आपको नजर आएगा कि यहां पर इस ब्लॉग पोस्ट को मैं जैसे ओपन करता हूं, तो यहां पर एक चीज है कि ये ब्लू कलर का लिंक है। लोग क्या करते हैं, यहां पर हिडन लिंक लगाकर उसका कलर भी व्हाइट कर देते हैं, लोगों को दिखता नहीं है, और कोई इसको क्लिक कर देता है, एंड दैट इज हाउ उनको किसी अदर पेज पे राउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके की लिंक स्पैमिंग भी आपको नहीं करनी है। एंड द लास्ट वन इज थिन एफिलिएट पेजेस। अगर आप एफिलिएट ब्लॉग पोस्ट सही में पब्लिश कर रहे हैं, वो 20% जो ब्लॉग पोस्ट है, तो मेक श्योर आप प्रॉपर्ली 8 से 10 जो भी उसके अंदर है रिव्यूज करें, प्रॉपर्ली उन कंटेंट का रिव्यूज करें, जिससे कि जेन्युइन कंटेंट लगे। और सिमिलरली इन द बिगिनिंग आप इस तरीके की बेस्ट बाइंग गाइड लिखिए कि ये प्रोडक्ट आप परचेज करने से पहले इन क्राइटेरिया को देखिए। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड एफिलिएट टाइप का एक कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट आपको लिखना चाहिए, जिसमें हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। और एक प्रो टिप है, आपको इनिशियली 20 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है बिफोर अप्लाइंग एन एडसेंस। 20 कंटेंट लिखिए, अच्छे से लिखिए, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए। आई एम श्योर कि आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। होपफुली अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली और क्या क्या ऑन पेज एसईओ में है, तो आप हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट को अभी कभी गो थ्रू कर सकते हैं।